देखिए, जब हम किसी इम्तहान की तैयारी की बात करते हैं और वो भी कंपेटिटिव एग्जाम की, जहाँ पे इतना ज्यादा कंपटीशन भी है, जहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग भी है, हमने सोचना भी है, लिखना भी है, 12 सब्जेक्ट्स भी हैं, एक बड़ी होलिस्टिक प्रिपरेशन हमें चाहिए सीएसएस के लिए। तो हमारा एक उसमें कोई ऐसा काम या कोई ऐसा तरीका जिसे हम फॉलो करें और हम कामयाब हो जाएं, वो राइटिंग है। तो राइटिंग करना बहुत जरूरी है। राइटिंग नहीं करेंगे तो आपके आइडियाज डेवलप नहीं होंगे, राइटिंग नहीं करेंगे तो आपका एक्सप्रेशन पॉलिश नहीं होगा, राइटिंग नहीं करेंगे तो पास करना मुमकिन नहीं है। सो हम इसको किस तरह से लेके चलें, वो एक नुस्खा है कीमिया क्या है जिससे हम पास हो जाएं। और जो हम मेरे होमवर्क में जो आप लोग एक फर्क देखते हैं या एक ओवरलैपिंग भी देखते हैं बाजुकात के, प्रेसी और एस्से का काम जब शुरू होता है तो वो एक जैसा होता है, क्योंकि प्रेसी में हम कहते हैं नोट राइटिंग, एस्से में हम कहते हैं पैराग्राफ राइटिंग। लेकिन उसके पीछे वो जो काम मैं आपको क्लास में करवा रही होती हूँ उसके पीछे वजह क्या है। देखिए, राइटिंग में जो आपके पास जीरो लेवल है ना, बेसिक लेवल है, उसको कहते हैं फ्री राइटिंग। सो मैं तैयार कर रही हूँ सोशल मीडिया प्रोज एंड कॉन्स, मैंने उसके ऊपर सारा दिन पढ़ा और दिन के अख्ताम पे मैंने जो कुछ पढ़ा था, जो भी मेरे जहन में आया, मैंने उसे लिख लिया, मैंने सोचना नहीं है। मैं इस बात पे जोर दे रही हूँ कि जो कुछ मैंने पढ़ा, तो आपने ये चीज जहन में से निकाल देनी है कि सीएसएस में मतलब मैंने खुद से लिखना है। खुद से लिखना एक बहुत बाद का दर्जा है, पहले आपको बैकग्राउंड नॉलेज चाहिए। तो आपने ये नहीं सोचना कि फ्री राइटिंग में जो मेरे दिल में आएगा, जो मुझे समझ आएगी सोशल मीडिया पे मैं वो लिख दूंगी, नहीं। हर चीज जब आपने लिखना है उससे पहले पढ़ें, पढ़ लिया है उसे लिख लेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। और जो चीज पढ़नी है, अखबार से आप स्टेटिस्टिक्स लेते हैं, कॉन्सेप्ट और आइडिया आपको किताब से उठाना चाहिए, तो किताब पढ़ें। जितनी किताब पढ़ेंगे और किताब पढ़ के लिखेंगे, उतनी इंप्रूवमेंट आएगी आपकी राइटिंग के अंदर। अब फ्री राइटिंग ये है कि मैंने जो भी पढ़ा रात को बैठ के मैंने लिख दिया, जो भी मेरे जहन में रह गया उसको मैं लिख दूंगी। फ्री राइटिंग वो है जो किसी भी बिगिनर को करनी चाहिए। प्लीज म्यूट योर माइक। लेवल 1 राइटिंग का ये है जो कि आपका जो होमवर्क है पहला पहला और जो आपका बुनियादी काम है वो है लेवल 1 पे। रीड एंड राइट फ्रॉम वन सोर्स। तो आपको दिया गया मुस्लिम कम्युनिटी इन ब्रिटिश इंडिया, आपने उसे पढ़ा और आपने एक नोट लिख दिया। या आपको दिया गया रेस इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, आपने जो आपको सोशियोलॉजी की किताब में से पैराग्राफ दिया, आपने उसको पढ़ा और आपने एक पैराग्राफ रिप्रोड्यूस कर दिया। आपकी पहली प्रैक्टिस ये है जिसे कहते हैं ना वन स्टेप एट अ टाइम। आपने एक सोर्स पढ़ के उसको लिख दिया, तो आपने उसमें से उठाया जार्गन और डिक्शन, यानी वो अल्फाज उठाए जिनके बगैर उस टॉपिक की, रेस के बारे में या मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में बात नहीं हो सकती। आपने उठाया उस राइटर की राइटिंग का स्ट्रक्चर, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज, जैसे उसने आइडियाज ऑर्गेनाइज किए थे आपने भी वैसे ही कर दिए। और क्योंकि आपको इंटेलेक्चुअल लेबर नहीं करनी थी, आपको सोचना नहीं पड़ रहा था, आपके सामने आइडिया था, आपका काम था लिखना, आपने उस आइडिया को लिखते हुए अपना एक्सप्रेशन डेवलप किया। ये तीनों काम है जो आपने लेवल 1 पे किए। लेवल 1 पे आप क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर रहे, राइटर ने अपने आइडियाज को क्रिटिकली वैल्यूएट किया हुआ है, इसीलिए उसने वो राइटअप लिखा है, उसने वो किताब लिखी है या उसने वो रिसर्च पेपर लिखा है और आपने उसको पढ़ के उसको रिप्रोड्यूस कर दिया। ये सुनने में आसान है, लेकिन जब आप किसी चीज को पढ़ के लिखने बैठेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि आपसे बाजुकात बात शुरू ही नहीं होगी, क्योंकि आपने ये काम कभी किया नहीं है। दूसरी बात ये कि जब आप लिखने बैठेंगे आप राइटर का एक्सप्रेशन उठाएंगे, उसके जुमले कॉपी कर रहे होंगे। ये भी नॉर्मल है क्योंकि आपको रॉट लर्निंग की आदत है, आपका दिमाग जबान के स्ट्रक्चर्स को याद कर रहा था। तो ये मेंटल हैबिट चेंज करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, हफ्ते 2 हफ्ते में आप इस चीज के साथ फेमिलियर हो जाएंगे। अब वो बच्चा जो लेवल 1 से आगे चला गया वो लेवल 2 पे आया है। सो जिसे मैं लेवल 2 कह रही हूँ वो ये है दैट यू आर रीडिंग फ्रॉम 2 और मोर सोर्सेज। सो ये जो 2 या 2 से ज्यादा सोर्सेज हैं उनसे पढ़ के लिखना है। यानी पहले तो मैं ये बात कर रही हूँ कि रेस के ऊपर उस पैराग्राफ में क्या लिखा गया, लेकिन उसके बाद मैं ये बात करती हूँ कि भाई रेस इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि रेस की बुनियाद के ऊपर हमारे सामने आता है एथनिक नेशनलिज्म। तो जो एक ही रेशियल बैकग्राउंड के या एक ही एथनिसिटी से ताल्लुक रखने वाले लोग होते हैं, एक ही इलाके में रह रहे होते हैं, मेजॉरिटी में पाए जाते हैं, वो कहते हैं कि भाई ये नेशनलिज्म है हमारा, ये बिलोंगिंगनेस है, रूटेडनेस है। मैंने 2 सोर्सेस को या 2 से ज्यादा सोर्सेस को मिक्स किया
और मैंने लिख दिया। अगेन, जो चीज आपने पढ़ी आपने उसे लिखा, लेकिन अब आप एक सोर्स पे रिलाई नहीं कर रहे, आप मल्टीपल सोर्सेस पर रिलाई कर रहे हैं। अच्छा, इन दोनों में जब आपने लेवल 1 की राइटिंग कर रहे हो, आपने पढ़ा है, लेट्स से विल ड्यूरेंट कहता है कि एजुकेशन गिव्स कंट्रोल ऑफ लाइफ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ, एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ। अब आपने कंट्रोल ऑफ लाइफ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ, एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ जो है वो उठा लिया। आपने आइडिया पहले अपनी तरफ से लिखना है और एक दफा राइटर को कोट कर देना है। ऐसे नहीं करना कि आप शुरू करें कि विल ड्यूरेंट इन हिज एसे ऑन एजुकेशन डिफाइंस या गिव्स पर्पस ऑफ एजुकेशन या गिव्स 3 पर्पसेस ऑफ एजुकेशन कॉलन control of life, understanding of life and enjoyment of life. He describes control of life in terms of health, knowledge. ये ऐसे नहीं लिखना कि वो क्या कह रहा है, आपने ऐसे लिखना है that education enables one to understand life, enables one to control life, to understand life and to enjoy life. This knowledge empowers a person to make wise choices that can not only change one's personal life but also define the destiny of a nation. आपने अपनी तरफ से लिखा, ये थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको करने में, लेकिन आपने अपनी तरफ से लिखा और फिर आपने कहा कि विल ड्यूरेंट ये कहता है कि एजुकेशन जो है इट इज परफेक्शन ऑफ लाइफ थ्रू द इनहेरिटेंस ऑफ नॉलेज और स्किल्स दैट आर डिफाइंड बाय या दैट वर डिफाइंड बाय वन जनरेशन एंड पास्ड ऑन टू अनदर। सो आपने ड्यूरेंट को भी कोट कर दिया या कोई रेलेवेंट आइडिया भी आप निकाल के उसको कोट कर सकते हैं। जब आप लेवल 2 पे जाएंगे तो यहाँ पे अब आप जो रेफरेंस दे रहे हैं, अब आप जो कोट कर रहे हैं, यहां पर आप 2 या 2 से ज्यादा राइटर्स को कोट कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपने थोड़ा सा काम किया। काम क्या हुआ कि आपको उन 2 राइटर्स में देखना पड़ेगा कि बुनियादी बात कौन कर रहा है, आपको उन 2 राइटर्स में से चूज करना पड़ेगा। जैसे सिविल सोसाइटी के ऊपर एस अकबर जैदी का एक आइडिया है, एक आइडिया हमारे पास आता है पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टीज में से, तो एक आइडिया हमारे पास सिविल सोसाइटी पे आता है इशरत हुसैन से, गवर्निंग दी अनगवर्नेबल में से। सो एक बंदा कह रहा है कि जो सिविल सोसाइटी है वो कन्फ्रंटेशनलिस्ट का काम नहीं करती, वो कोलैबोरिस्ट का काम करती है। दूसरा बंदा ये कहता है कि भाई जो हमारी सिविल सोसाइटी है उसने एक बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है, तो हम देखते हैं कि जो मिलिट्री इंटरवेंशन होती रही है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस डिरेल होता रहा है, उसमें सिविल सोसाइटी ने बैकअप किया है इस सारे प्रोसेस को, अगर वो ये ना करती तो बेहतर होता। ठीक है, अच्छा कोई और सोर्स भी होगा जो ये कह रहा होगा कि भाई सिविल सोसाइटी जो है उसने बड़ा काम किया है, जलजला आ जाता है, कोई ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होता है तो सिविल सोसाइटी उस पर बात करती है। When you are exposed to multiple writers, then you pick a side. You pick a narrative that best defines or best describes your ideas and your position with regard to a topic. वो जो आपने स्टैंड लिया है, वो जो आपने पोजीशन अडॉप्ट की है, वो आपको लेवल 2 पे ले जाती है कि आप 2 या 2 से ज्यादा सोर्सेस में से अपनी पसंद का आइडिया जो आपके हिसाब से ज्यादा सेंस बनाता है, आपकी पोजीशन को जस्टिफाई करता है, आप उसे उठाते हैं। लेवल 3 वो है जो कि हम एसे राइटिंग के अंदर देखते हैं या आपके 1200 नंबरों के हर इम्तिहान में देखते हैं कि भाई खुद से लिखना है, आपके पास कितनी बैकग्राउंड नॉलेज है। ये वही बात है कि एसे की कोई किताब नहीं है, आपने खुद से लिखना है, वो खुद से लिखना है। लेवल 3 आपके सामने टॉपिक आता है इमर्जिंग पावर ऑफ सोशल मीडिया, अ ब्लेसिंग और अ कर्स। अब आपका उसके बारे में एक ओपिनियन बन चुका है क्योंकि आपने युवल नोह हरारी को भी पढ़ा है, आपने बहुत सारी किताबें पढ़ ली हैं, आपको अंदाजा है कि सोशल मीडिया क्या कर रहा है, आपका एक ओपिनियन बन चुका है, लेकिन वो ओपिनियन बना है बैकग्राउंड नॉलेज की वजह से। अब जब आप लिखने बैठे हैं तो आपने एक राइटर या 2 राइटर आपकी बैक पे नहीं है, अब आपके पास स्टैटिस्टिक्स भी हैं, आपके पास नॉलेज भी है, आप हर चीज को लेकर ऐसे चलेंगे कि आप अपनी, यानी ऐसे क्या है, ऐसे में आप एक आर्ग्यूमेंट देते हैं और उस आर्ग्यूमेंट को सब्सटेंशिएट करते हैं एविडेंस के साथ। तो जब आप लेवल 3 पे पहुंचेंगे वहां पे आपका वो काम कि मैं अभी पढ़ूं तो लिखूं, वो खत्म हो जाएगा। आपने चीजों को पहले पढ़ा होगा, आपके सामने टॉपिक आएगा, आप ब्रेनस्टॉर्म करके अपने आइडियाज को एक स्ट्रक्चर में लेकर आएंगे और आपकी लैंग्वेज में पहले ही जार्गन एंड डिक्शन है, आपका एक्सप्रेशन पहले ही डेवलप हुआ है। आप उस टॉपिक के ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, जब आप उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे
तो आपके आइडियाज एक स्ट्रक्चर में आएंगे, आप आउटलाइन बनाएंगे, आप ऐसे राइटिंग करेंगे। लेवल 3 इज द आउटकम ऑफ आवर क्लासेस एंड आवर होमवर्क। तो जब हम काम शुरू करते हैं, हम लेवल 1 से शुरू करते हैं। मैं आपको नोट राइटिंग देती हूँ। नोट राइटिंग इसलिए देती हूँ ताकि जो आइडियाज आप पढ़ रहे हैं, आपके अंदर ये सलाहियत डेवलप हो कि आपने उन्हें रिप्रोड्यूस करना है, आपने उन्हें लिखना है, आपके दिमाग को एक्टिव रीडिंग की आदत पड़े, आप सो ना रहे हो रीडिंग करते हुए, आप रीडिंग और राइटिंग स्किल को इकट्ठे डेवलप करें। जब हम लेवल 2 पे जाएंगे तो वहां पे मैं ये फोकस कर रही हूँ कि आप एक चीज के ऊपर 2 या 2 से ज्यादा सोर्सेस को पढ़ें और अपनी वॉइस डेवलप करने की कोशिश करें और जो आपने पढ़ा है उसे कोट करें। और लेवल 3 इज द अल्टीमेट आउटकम ऑफ आवर struggle of or our struggle is the wrong word, it is the ultimate outcome of our hard work which we have done on the previous 2 levels, because now we are in a position to express our ideas, our arguments which are critically analyzed, जिनके अंदर critical thinking है। हमारा एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिश्ड है, हमारे पास रेफरेंस भी है, हमारे पास स्टैटिस्टिक्स भी हैं और हम अपनी बात को बेहतर तौर पर समझा सकते हैं।